हेलो एंड नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का कंजंक्शन श्रृंखला के दूसरे पार्ट में मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन एग्जांपल्स बताया था। कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट दो प्रकार का कंजंक्शन होता है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 4 प्रकार का होता है उससे संबंधित जो शब्द होते हैं वो वाक्य में दिखाई देते हैं, तो वो जो सेंटेंस हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस होगा। निश्चित रूप से आप पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को जिसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए शब्द जो है वाक्य में कहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो हमारा वाक्य होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो आप नरेशन अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सीखते हैं, वो इनडायरेक्ट का सभी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। अर्थात आपसे ये कहा जाए, जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो जो टेंस पढ़ाया हूं, टेंस में यदि आपसे बात की जाए कि टेंस में आपने क्या सीखा है, तो टेंस में सिर्फ आपने वर्ब को सीखा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को सीखा है। ठीक उसी प्रकार नरेशन में आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखेंगे। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत जो शब्द आएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो निश्चित रूप से अंत तक वीडियो तक देखिए, बने रहिए। आपको जो समझ में नहीं आता है आप पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है, ऐसा कंजंक्शन जो किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज को मैं बहुत डिटेल में बता, क्लॉज होता है एक प्रकार का सेंटेंस होता है। जब ही एक वाक्य में सेंटेंस होते हैं, 2 वाक्य 3 वाक्य, तो 2-3 वाक्य होते हैं, तो क्लॉज होने की कंडीशन क्या है कि अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लास की वीडियो आपको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, क्लास जो कि पढ़ाया जाएगा सीरियल से। फिलहाल अंत में बने रहिए। को किसी प्रिंसिपल या मेन क्लास से जुड़े, प्रिंसिपल या मुख्य क्लास, मुख्य क्लास कहने का मतलब एक मुख्य वाक्य से जुड़े। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ये होता है जो मुख्य वाक्य से जोड़ने का काम करता है। जैसे शी सेड, वह कही, she would not leave that house। ध्यान दीजिएगा, वह कही she would not leave that house, वो घर को नहीं छोड़ेगी। क्या कही उसने? वह कही एक वाक्य हो गया, उस घर को नहीं छोड़ेगी। ये हमारा क्लॉज हो गया, मतलब ये जो हमारा कंजंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं ना, ये कंजंक्शन हुआ। दैट, दैट जो कंजंक्शन है हमारा, दैट जो कंजंक्शन है, she said she would not leave that house, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें ये आपका मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है, जबकि ये वाला आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य क्लॉज। डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, मरीज मर चुका था। इन दोनों सेंटेंसों को बिफोर जो शब्द है क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। She will not come today, वो आज नहीं आएगी। एज का यहां पर मतलब होगा क्योंकि, एज का यहां पर मतलब होगा क्योंकि। शी इज इल, यह एक सेंटेंस हुआ, एक यह तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ये जो जोड़ रहा है
एज ए कंजंक्शन के रूप में, जिसका हिंदी मतलब होता है क्योंकि। यू कैन फाइंड हिम, आप उसे ढूंढ सकते हैं। ही वर्क्स, वो काम करता है। दो अलग अलग, ये जहां वह काम कर, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये कर रहा है। ये एडवर्ब में आपको विधिवत बताने वाला हूं। ये दोनों जो वेयर शब्द है दोनों क्लाजों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें ये प्रिंसिपल और ये सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इंट्रोडक्शन नाउन क्लाज। सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो क्या करता है, नाउन क्लाज को इंट्रोड्यूस करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो शब्द आता है, नाउन क्लाज को इंट्रोड्यूस करने वाला जो मुख्य शब्द आता है वो हमारा दैट होता है। और इसके अलावा भी कुछ शब्द होता है, वो हमारा होता है इफ, वेदर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये जो शब्द होते हैं ये नाउन क्लाज को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए एग्जांपल समझें। आई थिंक, मुझे लगता है। कारण बता रहा है, कारण की, मुझे लगता है, कारण की, क्या कारण होगा समझेंगे। ही इज ट्रस्टवर्दी, मुझे लगता है वो विश्वसनीय है। मुझे लगता है, दोनों सेंटेंसों को ये दैट कंजंक्शन जोड़ रहा है। मुझे लगता है कि वह विश्वसनीय अर्थात विश्वास करने योग्य है। टेल मी, मुझे बताओ, यू मैनेज इट, मुझे बताओ, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, किस प्रकार से आपने, मुझे बताओ, ये आपका प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट कि आपने किस प्रकार से इसे व्यवस्थित किया। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि शी वुड मैरी मी, मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। इफ या वेदर। डू यू नो, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हेन जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। डू यू नो, क्या आपको पता है। द पंजाब मेल अराइव्स हियर, कब पंजाब मेल यहां पहुंचती है, क्या आपको पता है। ये हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं। क्यों ही वॉज पनिश्ड, मैं नहीं समझता हूं क्यों उसे सजा दी गई। नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है। व्हाट ही वांट्स टू बिकम, किसी को नहीं पता है वो क्या बनना चाहता है। आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में विधिवत देखा। अब आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत जो भी शब्द आपके सामने आते हैं, जो आते हैं, तो आइए एक एक करके हम सीखेंगे। एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे लिख करके मैं बताने जा रहा हूं। कंजंक्शन ऑफ टाइम इंट्रोडक्शन एडवर्ब। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, पिछला जो आप क्लास नहीं देखे हैं, मैंने आपको पढ़ाया, अभी एडवर्ब पढ़ाया हूं। पूरा कंप्लीट एडवर्ब 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। निश्चित रूप से आप सभी एडवर्ब की वीडियो को देखेंगे, फिर यहाँ पे समझेंगे। फिर आपको मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ, फिर रिलेटिव क्लास पढ़ाने वाला हूँ। आपकी इंग्लिश बहुत ही लेवल की होने जा रही है, इसलिए सारी वीडियो को एक एक करके देखा करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि एक इस प्रकार का चैनल है जहां पर शुरू से और एक प्रकार लेवल की इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का भी काम करेंगे। आइए यहाँ पे कंजंक्शन टाइम आपको पढ़ाया हूं मैं एडवर्ब में। टाइम क्या होता है, टाइम इंट्रोडक्शन एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास और क्लास जो पता है ना, 2 सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। एग्जांपल, इसके अंतर्गत जो मुख्य शब्द आता है टाइम के आफ्टर, एज। क्यों, एज का मतलब होगा क्योंकि, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सुन एज, एज सुन एज यूं ही, जैसे ही, बिफोर मैंने फॉलो, सिंस चूंकि, टिल अनटिल तक, जब कब, व्हेनेवर जब भी, जिस समय। आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया। आई हैड लेफ्ट स्कूल आफ्टर, आई हैड लेफ्ट स्कूल, मैं पटना गया बाद में। आई हैड लेफ्ट स्कूल अर्थात विद्यालय छोड़ने के बाद मैं पटना गया। आई वेंट टू स्कूल एक आपका क्लास हो गया, दूसरा क्लास ये हो गया। इसमें आपका ये प्रिंसिपल अर्थात मेन क्लास है और दूसरा क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लास है।
जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि कंजंक्शन का कार्य कर रहा है यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ है। एज वाइल, जिस समय, आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, जिस समय बस स्टॉप पर मैं इंतजार कर रहा था, 3 buses went by in the opposite direction, उस समय 3 बसेस, जैसे मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे जाना है पूरब साइड में, तो पूर्वी साइड से 3 बसेस आई या गुजर गई, लेकिन पश्चिम से कोई नहीं आई जो मुझे पूरब की तरफ ले जाएगी। एग्जाम्पल हुआ। और यह आपका एडवर्ब है, टाइम। एज लॉन्ग एज, जब तक, आई एम अलाइव, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक, जिस समय तक, नो हार्म कैन कम टू यू, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई आपको तकलीफ नहीं हो सकती है जब तक मैं जीवित हूं। तो ये आपने देखा टाइम के अंतर्गत। दूसरा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काज या रीजन, कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसके अंतर्गत जो मुख्य शब्द आते हैं, आप देखिएगा। पता है ये शब्द क्यों मैं बता रहा हूं आप लोगों को? इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कहीं भी एक शब्द आपको दिखाई देता है, आप तुरंत उसको समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसलिए एक एक शब्दों को लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप भी समझिए। इसके अंदर जो मुख्य शब्द आता है एज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सिंस चूंकि, दैट मतलब कि, दैट मतलब कारण कि। देखिए एज यू वर नॉट देयर, कि क्योंकि आप वहां नहीं थे, आई लेफ्ट मैसेज, मैंने एक मैसेज छोड़ दिया। तो ये जो है ना, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। एज, क्योंकि आप वहां नहीं थे, आई लेफ्ट देयर, आई लेफ्ट मैसेज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लेफ्ट अ मैसेज एज यू वर नॉट देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चूंकि सिंस वी हैव नो करेज, चूंकि हमारे पास हिम्मत नहीं है, वी कैन नॉट चिल आवर राइवल, हमारे पास हिम्मत नहीं है, मैं अपने प्रतिद्वंदियों को चैलेंज, मुकाबला करने के लिए चैलेंज नहीं कर सकता हूं, उकसा नहीं सकता हूं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, कारण की, कारण क्या है, कारण की, यू लाइक इट, मैं खुश इसलिए हूं कि आप इसे पसंद करते हैं। तीसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे यहां पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लेस इंट्रोड्यूसिंग, जो कि आपके एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। और एडवर्ब क्लॉज कंजंक्शन के रूप में पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वेयर, वेरेवर, व्हेंस। देखिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता है वह जा चुका है, कहां जा चुका है ये नहीं पता है मुझे। ये जो जोड़ने का कार्य कर रहा है एडवर्ब है, एज ए कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके। सिट, बैठ जाओ, वेरेवर यू लाइक, बैठो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बैठ जाओ जहां कहीं भी आप पसंद करते हैं, अर्थात जहां कहीं भी आपको लगता है ना आप वहां बैठ। चौथा डी नंबर है पर्पज, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, पर्पज उद्देश्य बताने वाला होगा। उद्देश्य बताने के अंतर्गत, पर्पज बताने के अंतर्गत जो एडवर्ब क्लॉज होगा, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो शब्द आता है दैट, सो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, कि, ताकि और ताकि, विच मीन्स इन ऑर्डर दैट, कि। एग्जाम्पल समझिए, वी ईट, हम खाते हैं, वी मे लीव, ताकि हम क्या हो सके, जीवित रह सके, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, ध्यानपूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। समझने की बात क्या है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। क्या बोला हूं, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, और लेस्ट का हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाओ। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से कि
वो कठिन परिश्रम करता है इस उद्देश्य से कि ही में अर्न मोर मनी, वे इस उद्देश्य से काम करता है ताकि वो अधिक पैसा कमा सके। वो इस उद्देश्य से काम करता है कि वो अधिक पैसा कमा सके। आइए मैं आपके डी 5वें नंबर बता, जितना भी कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत आ रहा है मैं सबको डिटेल में आपको शब्दों के साथ बता रहा हूं और एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अगले प्रकार को हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए 5वें प्रकार का हम सीखने जा रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। परिणाम बताने वाला जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से शब्द आते हैं वो होता है सो दैट, इतना कि, ऐसा कि, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, वह इतना कमजोर है कि, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। सच वाज हिज बिहेवियर, सच वाज ऐसा था उसका बिहेवियर कि, ऐसा था उसका बिहेवियर कि वी ऑल डिसलाइक्ड हिम, उसका ऐसा बिहेवियर था कि हम सभी लोग उसे नापसंद किए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपको कंडीशन बताएगा, शर्त, इसमें क्या करेगा, इफ, यदि, अनलेस, यदि नहीं, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, ये शर्त 5 जो शब्द है शर्त बताएगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, इफ आई एम इनवाइटेड, मैं जाऊंगा यदि मुझे निमंत्रण दिया जाता है। अनलेस यू लेबर हार्ड, जब तक कि नहीं, या यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू कैन नॉट पास, तो पास नहीं हो सकते हैं। आई कैन नॉट लेंड यू मनी, आपको मैं पैसा उधार नहीं दे सकता हूं। सॉरी, आई कैन लेंड यू मनी, मैं आपको पैसा उधार दे सकता हूं, बशर्ते क्या है, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड, तीनों का मतलब होता है बशर्ते कि, यू प्रोमिस टू रिटर्न इट विद इन अ वीक, मैं आपको उधार पैसा दे सकता हूं बशर्ते आप वादा करिए कि आप इसे एक सप्ताह के अंतर्गत लौटा देंगे। अगला जो है ये आपका वीडियो पॉज करके, लिख करके, समझ कर आगे बढ़ते रहिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। देखिए जी नंबर में मैनर बताएगा, मैनर बताने वाला एडवर्ब, मैन, तरीका, तरीका बताने के लिए जो शब्द होगा एज इफ, मानो, दोनों शब्द एज इफ, एज, दोनों का मतलब होता है मानो, एज, सो, जैसा वैसा, सो फार एज, तीनों का मतलब होता है जैसा वैसा, एज, जस्ट एज, जस्ट लाइक, की तरह, ये तीनों शब्दों का मतलब होता है। तरीका बताएगा ही टॉक्स, वो बात करता है, मानो ही इज अ पैरट, मानो वो क्या हो, एक तोता हो, वो बात करता मानो। सो फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं, या जहां तक मैं जानता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। जैसा कि मैं जानता हूं एक ईमानदार व्यक्ति है। उम्मीद करता हूं आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आइए इस रेस्ट पार्ट को हम देखें। यहाँ पर आपका जी का नेक्स्ट जो भी नंबर होगा आपको डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, जो कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉजेस के अंतर्गत तुलना करने के रूप में प्रयोग होते हैं उनको देखिए। एज, एज, एज मच एज, नो लेस देन, देन, एज मच एज, उतना कि, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, वह उतना लंबी है, उतना जितना, शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, वह उतनी लंबी है जितनी उसका भाई, या जितना उसका भाई। आई ईट एज मच एज यू, मैं खाता हूं जितना आप खाते हैं।
आई ईट एज मच यू मतलब आपके बराबर में खाता हूँ। ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ही नो लेस देन यू, से कम नहीं, इज गिल्टी वह आपसे कम अपराधी नहीं है। ये जो शब्द है एज मच एज, नो लेस देन, तुलना करने के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे से तुलना करते हैं। मैं कहूँ ना, मैं आपसे कम बेहतर नहीं हूं, आई नो लेस देन यू एम बेटर। समझिए इस बात को। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज मोर, वो अत्यधिक सुंदर है तुलना में उसकी, जितना मतलब वह अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर है। जो सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन है कंट्रास्ट या कंसेशन बताने के अर्थ में होता है। कंट्रास्ट या कंसेशन बताने के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है उसको देखिए। ऑल्दो या दो, दोनों का अर्थ मतलब होता है यद्यप, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, हाउएवर चाहे कितना भी, ऑल्दो दो आई डोंट एग्री विथ हिम, यद्यपि मैं उससे सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है वो ईमानदार है। हालांकि क्या होना चाहिए, मैं सहमत नहीं हूं तो उसका अपोज करना चाहिए, लेकिन मैं यद्यपि मैं सहमत नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कोई ईमानदार है। आई कैन पे यू, मैं आपको दे सकता हूं प्राइस, मैं जितनी प्राइस आप कह रहे हैं उतना मैं दे सकता हूं, भले ही चाहे मैं गरीब हूं। गरीब होने का मतलब कि मैं नहीं दे पाऊंगा, जैसे इवन इफ आई एम पुअर आई विल पे योर फी, इवन इफ आई एम पुअर, भले ही मैं गरीब हूं, आई विल पे योर फी, मैं आपकी भी जमा करूंगा। गरीब हूं तो फिर पैसा नहीं जमा नहीं करूंगा, फिर भी तो इस तरह का शब्द होता है, कंट्रास्ट होता है, कंसेशन होता है, एक दूसरे को विपरीत दिखाता है, विरोध करता है उसका। हाउएवर हार्ड ही मे वर्क, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम वह करे वो सफल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो अगर कठिन परिश्रम करेगा तो सफल होगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, हाउएवर हार्ड ही मे वर्क ही विल नॉट सक्सीड, वो चाहे कितना भी मेहनत करे सफल हो, वो इसका कंट्रास्ट हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। अब महत्वपूर्ण बात आपको यहां समझा रहा हूं, देखिएगा, स्पेशल नोट मैं रेड से लिखा हूं आपको समझाने के लिए। कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में ही होते हैं, जैसे बोथ एंड, दोनों, राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, मैं ना केवल बोलता हूं बल्कि पढ़ाता हूं। नॉट ओनली आई स्पीक बट ऑल्सो आई टीच। इधर आर, या तो या तो दोनों में से कोई एक, इधर शी विल कम और गो, या तो वो आएगी या तो जाएगी। या तो आप मेरा क्लास लेंगे, या तो मेरे क्लास में बेहतर से पढ़ेंगे, या तो बाहर जाएंगे। इधर यू विल टेक माई क्लास वेरी सीरियसली और यू विल गो आउट ऑफ द क्लास। न तो वो पढ़ता है और न पढ़ने देता है, न तो वो पढ़ता है और न पढ़ने देता है। Neither he reads nor let other reads, न तो वो पढ़ता है और न दूसरों को पढ़ने देता है। Neither he reads nor let other reads, so that, इतना कि वह इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता है। He is so weak that he cannot be, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। Such that, ऐसा कि, such was his behavior that everyone liked him, such was his behavior that everyone liked him, उसका ऐसा व्यवहार था कि सभी लोगों ने उसे पसंद किया। So as much as या as, आइए इसके बारे में अगला जो इसका बाकी जो लेफ्ट पार्ट हुआ है
उसको मैं सिखाता हूँ। देखिए आगे मैं बताता हूँ इसके पार्ट को, जो छूटा हुआ पार्ट आपको यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिए हम लोग सीख रहे हैं कोरिलेट, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो पेयर में है, उसमें आपको मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि इसमें से बहुत को मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ एक साथ पेयर में। उसको देखिए, एज दो एट वेदर आर हार्डली स्कार्सली व्हेन बिफोर नो सूनर देन वेदर वी गो बाय बस आर ट्रेन, कि हम बस से जाते हैं या ट्रेन से, ये कम से कम 6 घंटा लगेगा। कि वेदर की चाहे, वी गो बाय बस, या हम बस से जाए या ट्रेन से जाए, कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। कि चाहे या I had hardly scarcely closed my eyes, मैं हार्डली जैसे ही, आई हैव हार्डली क्लोज, जैसे ही मैंने आंखें बंद किया, when the phone rang, वैसे ही फोन बजा। जैसे ही आंखें मैंने बंद किया वैसे ही फोन बजा। नो सूनर डिड आई सिट डाउन, जैसे ही मैंने बैठा, अर्थात जो ही मैंने बैठा, कहां पर, ट्रेन में, जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, देन आई फेल्ट सिक, वैसे ही मैं बीमार महसूस किया। जैसे ही मैं ट्रेन में, नो सूनर डिड आई सिट इन द ट्रेन आई फेल्ट सिक, मैं बीमार महसूस किया। तो आपने देखा किस प्रकार से एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। आपसे भी चाहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जब मैं आपके बीच लाइव आने लगूंगा, और आपको काफी आनंद आएगा पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके पढ़ाने में। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ये कंजंक्शन, जैसे कि मैं आपसे वादा किया था, कंजंक्शन 2 पार्ट, ये पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में हम अगले टॉपिक, बहुत जितना भी टॉपिक सामने आएगा मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस जुड़े रहिएगा वीडियो से, देखते रहिएगा, दूसरों को भी बताइएगा कि हाँ इस प्रकार का चैनल है जहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है बहुत डिटेल में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।